बढ़ेंगे तो इसका संकल्प पहले लेके जाओ, जल देना आपके हाथ में कि संकल्प लो, तुमसे जो पार्षद बनने आया है, जो चेयरमैन बनने आया है, कि अपने शहर से दूषित पानी नदी में नहीं डालोगे, यहीं पर एसटीपी लगाओगे, यही पानी को स्वच्छ करोगे, उसके बाद उसे रिसाइकलिंग या तो पेड़ पौधों में सिंचाई में लगवा देना या नदी में डालने जाओ। उससे पहले पैसा कम आता है क्या? आप लोग कम टैक्स दे रहे हो, यही टैक्स हम लोग दे रहे हैं, यही टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन हम अपने टैक्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग की हमारी आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हो चुकी है। इस राज को जब गंगा नदी, हम सब लोग सिक्का डालते हैं, सभी गंगा जी से निकलकर सिक्का डालते हैं। सिक्का क्यों डालते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी डालते थे, पिताजी से पूछा पड़ा, बोले हमारे पिताजी डालते थे, बोले वो हमारे पिताजी डालते थे। तो हमने पिताजी को देखा, उनके पिताजी उनको देखा, सबने देख के सिक्का डालना शुरू कर दिया। ये सिक्का एक समय जब नदियां दूषित हो गई थी, जब दूषित हुआ था, तो जब पहले कहते तांबे के पात्र में अगर जल रख दो तो स्वच्छ हो जाता है पीने योग्य, मतलब उसके अंदर बहुत से एनर्जी आ जाती है, कई लोगों का नष्ट कर देता है। तो ये कहा गया कि उस जल को जो स्वच्छ करना, तो इतने बड़े आविष्कार तो हुए नहीं थे कि आरओ लगाओ स्वच्छ कर देंगे, एसटीपी लगाओ स्वच्छ कर देंगे। तब ये कहा गया कि एक एक जो नदी को पार कर रहा हो, एक सिक्का जल नदी में डाल दे, ये तांबे का पात्र डाल दे, तांबे की कुछ चीज डाल देगा तो वो जल स्वच्छ हो जाएगा। अब तांबा खत्म हो गया, लोहा आ गया, बोले क्या लोहा डाल देते हैं। अब कोई विद्वान आएगा, बोले ठीक है महाराज जी, आयरन तो मिल रहा है ना, हमने पानी में आयरन बढ़ा दिया, ये जाएगा, वो आयरन नहीं मिल रहा है, चुंबक लेकर तैरा के जाते, चुंबक लगा के सारे सिक्के निकाल के जाते हैं। तो अब आपको पानी अपने घर में स्वच्छ करना है, और आपके घर से जो आप गंदा पानी निकाल रहे हैं उसको स्वच्छ करने का कार्य जो है वो नगर निगम का है, नगर पालिका का है, आपके पार्षद का है। जैसे सड़क गली नाली बनवाने की बात करते हैं, ऐसे पानी को स्वच्छ कराने की बात भी हमें आपको करनी है। वृक्षों के लिए मैंने आपसे कहा, अपने पितरों पूर्वजों के नाम से से मंत्री के वृक्ष लगवाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत को ब्लैक लिस्टेड किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। जो देश आए उसे भारत का नाम भी है, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो हम इतने वृक्ष लगा दें कि हमारे यहाँ से इतनी ऑक्सीजन पैदा होती है जिससे पड़ोसी मुल्क में भी कुछ हो रहा होता है, उसके यहाँ की ऑक्सीजन पहुंच जाती है। वृक्षों को काटने से पहले हम एक बस, आप देखिए अपने घर में हम लोग कितना वृक्ष निर्माण करते हैं, चौखट लकड़ी की, पालना लकड़ी का, और जब जाते हैं तो जब अंतिम विदाई लेते हैं तो एक वृक्ष की कितनी डालियां हम लोगों को विदा करती हैं, हमें शरीर छोड़ने का, प्रभु के पास पहुंचने का, मिलन कराने का कार्य करती हैं। तो कितनी लकड़ी हम व्यर्थ करते हैं, तो क्या हम सबको एक लकड़ी लगाना चाहिए? अगर हम सब ये संकल्प ले लें कि एक एक वृक्ष को हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि हमें इसका कर्ज अदा करना है। हमारे पूर्वजों ने पूजा सिखाई है वृक्षों की, जल की, इसलिए सिखाई है, हम भूल गए। कटरे तो जी जिसको लगाना सरकार लगाएगी, सरकार ना कुछ करेगी ना लगाएगी। सरकार को लगाने की व्यवस्था करना, खुद ही लगा दो, वो कैसे सुरक्षा करवा के पानी नहीं मिल रहा है, वृक्षों का नहीं मिल रहा। तो ये आप सबसे निवेदन है, यही पीठ का संकल्प है, यही पीठ के आदेश है। भगवान श्री कृष्ण की पीठ राष्ट्र के निर्माण के लिए, हम सबके जो खोए हुए प्रभु के जो वंशज थे उनका जो मान सम्मान हमारा खो रहा था, उसको बचाने के लिए हम सबको अपने मन से एकत्रित होना होगा, प्रेम से रहना होगा। कभी भी किसी मंच से आप सब संकल्प ले, मंच में जब भी माइक आए तो कभी ये ना कहें कि हमारा भाई हमारी टांग खींच रहा है। देखिए इसका हर समाज में होता है, हर जाति में होता है, हर धर्म में होता है, लेकिन हमें सिखाते हैं अपने अपने कोस रहे हैं, कोसो मत। स्वामी विवेकानंद जी ने एक शब्द कहा था कि यदि किसी स्थान पर अंधेरा हो तो अंधेरा चीखने से अंधेरा नहीं होगा, हो सकता है वहां पर एक दीपक जला दो, अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तो हमें आपको एक अलग जलानी है, दीपक जलाना है कि हमें तो प्रभु की पीठ पे जाना है। भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, आज के बाद लड़ेंगे नहीं, आज के बाद बटेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और कोई अंतर एक दूसरे में नहीं करेंगे। प्रेम से बोले श्री कृष्ण।